कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने किसानों को दिए 17,000 करोड़। रक्षा उपकरणों के इंपोर्ट पर लगे बैन पर चिदंबरम ने कसा तंज। राहुल का पीएम पर तंज, कहा 2 करोड़ नौकरी का वादा, 14 करोड़ हुए बेरोजगार। मोहसिन रजा ने कहा मस्जिद मोहम्मदी हो, अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम। दिल्ली में आज कोरोना के 1,300 नए मामले, 13 लोगों की गई जान। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की अलग अलग सुविधाओं की घोषणा की। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पीएम ने 17,000 करोड़ रुपए की राशि को 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए जारी किया। पीएम ने कहा आज हल षष्ठी और भगवान बलराम की जयंती पर देश में 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड कृषि से संबंधित सुविधाएं तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई ताकि देश में रक्षा संबंधी निर्माण को बढ़ावा मिले। इस ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने धमाकेदार घोषणा की बात कही, पर यह ऐलान फुसफुसाहट के साथ खत्म हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि वास्तव में किसी भी आयात पर रोक खुद पर रोक है, आयात पर रोक महज शब्द जाल है। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की मांग के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार दो नाम से एक ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया है और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर आज ट्विटर पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देंगे हर साल, पर उनकी नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने सुझाव दिया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद मोहम्मद साहब के नाम पर हो। उन्होंने कहा कि जैसे राम जी के नाम पर उनके मंदिर को बनाया जा रहा है, उसी तरह मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद का नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर देश में कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं के साथ ही अन्य व्यापारियों के कोरोना टेस्ट करवाने को कहा है, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। मंत्रालय ने कहा कि ये लोग कोरोना के वाहक हो सकते हैं। इनके टेस्ट से संक्रमण के आंकड़ों को रोका जा सकता है और मौत की दर में कमी लाई जा सकती है। 9 अगस्त को दिल्ली में 1,300 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, वहीं आज ही 13 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से दिल्ली में कुल पॉजिटिव मामले 1,45,427 हो गए। इनमें से अब तक 1,30,587 लोग स्वस्थ हुए हैं। 4,111 लोगों की जान चली गई। राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या 10,729 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल करने जा रही है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि बीएमसी आवाज के नमूनों का इस्तेमाल कर एआई आधारित कोविड टेस्टिंग का एक टेस्टिंग करेगी। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग भी जारी रहेगी। भारत और पूर्वी जियांग सीमा पर महसूस किए गए भूकंप के जबरदस्त झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.1 थी। भूकंप के झटके 2:20 पर महसूस किए गए। भारतीय सीमा के साथ लगा है चीन का पूर्वी जियांग क्षेत्र। अभी तक जानमाल की क्षति की खबर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मामले में कुछ लोग पर्दे के पीछे पटकथा लिख रहे हैं। वो लोग सच छुपाना चाहते हैं, इसी वजह से दबाव तंत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाया जा सके। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि आप ऐसे कितने भी चक्रव्यूह बनाओ, हम भेद कर बाहर आ जाएंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कहना है कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो का आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में हटना किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं है। टाइटल स्पॉन्सर से आईपीएल के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है 8 फ्रेंचाइजी की ओर से, जिसका हिस्सा साझा किया जाता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।